पहले दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए एक केक बनाओ। यह बड़ा और बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। केक आसानी से। मैं तुम्हें एक केक दूंगी पोती। मैंने अपने कैरियर में बहुत सारे केक बनाए हैं। ताकि केक सूखा ना हो, मैं क्रीम के साथ केक को अच्छे से ढक दूंगी। जिसके बाद मैं केक को दिल का आकार देने के लिए सभी एक्स्ट्रा चीजें काट दूंगी ऐसे। अगला डेकोरेशन। मैं केक को किटकैट चॉकलेट, मल्टीसिस कैंडीज और M&M's कैंडी से सजाऊंगी। यह स्वादिष्ट और बहुत सुंदर है और मुझे लगता है कि मैं बहुत अधिक असामान्य आकार के साथ एक केक बनाऊंगा। मेरा केक रेनबो के रूप में होगा। ऐसा करने के लिए मुझे इसे काटना होगा और इसे मोड़ना भी होगा। फिर उस पर रंगीन क्रीम लगाना होगा। अगला स्टेप, केक पर एक प्यारा चेहरा ड्रॉ करना है। जरा देखो वह कितना सुंदर है। और मैंने पहले ही केक के लिए बेस बना लिया है। और अगला मुझे गुलाबी चॉकलेट को पिघलाने और उन्हें एक विशेष ट्रांसपेरेंट मोल्ड में डालने की जरूरत है, जिसे मैं सीधे केक पर रखूंगी। एडिबल स्प्रिंकल्स भी वहाँ जाएंगे। इसे मोल्ड में क्यों डाला, केक पर क्यों नहीं? क्योंकि अब मैं इसे उठाने जा रही हूँ और अब सब कुछ बाहर निकल जाएगा जैसा कि इसे होना चाहिए। हाँ, ये काम किया, लगभग वैसा ही जैसा मैं चाहती थी। केक यह तय करने का समय है कि दौर किसने जीता। कितना प्यारा। शायद तुमने एक सुंदर, ओरिजिनल और बहुत स्वादिष्ट केक बनाया है। दादी, आपने भी निराश नहीं किया। आपका केक बहुत सारे अलग अलग ट्रीट से भरा है। और यह मेरी बहन से कुछ है। मैं इसे ट्राई करती हूँ। सच कहूँ तो यह बहुत अच्छा काम नहीं है। शेफ इस दौर में जीत रहा है। मुबारक हो। हाँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। अब मेरे लिए मार्शमेलो के साथ कोको बनाओ। अच्छा, तुम्हें कोको चाहिए? हाँ, आसानी से। जब वह छोटी थी मैं केक के लिए कोको अक्सर बनाया करती थी। मुझे उम्मीद है कि मैं भूली नहीं हूँ कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। पैन में दूध डाला, फिर थोड़ा सूखा कोको डाला। अब इसे मिलाने और उबालने की जरूरत है। मैं इसमें चॉकलेट बार मिलाऊंगी और इस तरह से इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा। कोको तैयार करना आसान है, लेकिन मैं इसे बहुत ओरिजिनल तरीके से तैयार कर सकता हूँ। मैं अपने कोको को होममेड व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो के छोटे टुकड़ों से सजाऊंगा। यह बहुत अच्छा लग रहा है। दादी, अपने हाथ को यहाँ मत लाओ, तुम मेरे ड्रिंक को बर्बाद कर दोगी। जाहिर है सिर्फ मैं बची हूँ। मैं भी कोको को क्रीम से सजाऊंगी, लेकिन यह इतना ही नहीं है। M&M कैंडीज जो सभी को बहुत पसंद है, यह डालना जरूरी होगा। साथ ही ओरियो कुकीज और चॉकलेट सिरप और अंत में पोकी स्टिक्स जोड़ूंगी। केक, यह तय करने का समय है कि कौन जीता। बहन, तुमने इसे बहुत अच्छे से सजाया है। यह बहुत साफ नहीं दिखता, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। दादी, आपने साधारण कोको बनाया है, लेकिन बहुत अच्छे मग में। मुझे यह पसंद आया। शेफ, आपने क्या किया है? आपका कोको बहुत साफ है और इसका स्वाद मस्त है, बहुत मीठा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी बहन का कोको ज्यादा पसंद आया। वह जीत रही है। वाह, मैं जीत गई। मैं कितनी मस्त हूँ। मुझे इस दौर में चिप्स चाहिए। क्या आप इसे बना सकते हैं? हाँ, मैं किसी को भी मुझे हराने नहीं दूंगा। हम उस बार में देखेंगे। सबसे पहले आलू को एक खास चीज से साफ करना होगा। देखो, मैं बहुत मॉडर्न दादी हूँ। इसे छील लिया और अब इसे काटेंगे और फिर गरम तेल वाले फ्राइंग पैन में डाल देंगे। इसके बाद सब कुछ जल्दी और सावधानी से करना है। आलू को टुकड़े में काटे, फिर उन्हें उबलते तेल में डाल देंगे। वैसे मुझे खुद को सॉस पैन से बचाना होगा। तेल डाला, सावधान रहना है। ऐसे क्या कर रही हो? तुम जल सकती हो। और मेरे चिप्स वैसे भी तैयार हैं। मैं उन्हें परोस सकती हूँ। मैं अलग पीटा ब्रेड चिप्स बनाऊंगा। दादी, झाको मत। अब शायद ये भी नहीं जानती कि नैचोस क्या होते हैं। मैं वह बनाऊंगा। पीटा ब्रेड को ट्रायंगल में काटकर अच्छी तरह से तला जाना चाहिए। पैन गरम किया, तेल डाला और अब इसे फ्राई किया ऐसे। अब इसे निकाल लेंगे और फिर इस पर चीज का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि चीज सॉस के बिना नैचोस क्या है। वाह,
थोड़ा लाइम भी साथ में अच्छा रहेगा। ओह, मैं थक गया हूँ। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या फनी है? क्योंकि केट ने चिप्स मांगा था, नाचोस नहीं। अरे नहीं, मेरे आलू ये जल गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोग आलू पर थोड़ा ज्यादा क्रश पसंद करते हैं। और वैसे भी जब मैं मसाला जोड़ूंगी तो चिप्स मस्त हो जाएंगे। यह अच्छा दिख रहा है, लेकिन केट इसे पसंद करेगी। मुझे शक है, इसलिए मैंने क्लासिक चिप्स बनाए हैं। केट, यह तय करने का समय है कि कौन जीता। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट है। बहन, तुमने फिर से कुछ सुंदर नहीं किया है। इस बार भी ये बहुत स्वादिष्ट नहीं है। छी दादी, लेकिन आपको सुंदर, स्मूथ और बहुत स्वादिष्ट चिप्स मिले हैं। मुझे ये पसंद है। लगता है कि शेफ ने नाचोस बनाया है। ठीक है, इसे चख के देखती हूँ। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि दादी इस दौर में जीत रही है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। हुर्रे! मुझे इस बार पास्ता चाहिए। चलो, मिलेगा तुम्हें। ओह, डरावना। मैंने पहले कभी पास्ता नहीं पकाया है, लेकिन इसमें इतना मुश्किल क्या है? सबसे पहले नूडल्स को पकाया जाना चाहिए। हालांकि वे इतने लंबे हैं कि पैन में अट ही नहीं रहे। मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ, फिर वो पानी में डूब जाएंगे। नहीं, यह काम नहीं किया। उफ, मुझे इसे तोड़ना होगा। ओह, ऐसा कौन करता है? नीचे का हिस्सा नरम होने पर पास्ता अपने आप पानी में चला जाता है। रेडीमेड स्पैगेटी बिल्कुल नहीं, मैं उन्हें खुद बना सकता हूँ। और सच्ची में इतना मुश्किल नहीं है। केवल आटा गूंदना काफी है। और नूडल्स को और आसान बनाने के लिए इसे काली डाई से पेंट करेंगे। ऐसे रंग मिलाया और ये तैयार। डो को बाउल में डालें और इसके उठने का इंतजार करेंगे। और टाइमर ऑन किया। समय निकल रहा है और यह तैयार। और अब इसे रोल आउट करके लंबे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। उसके बाद ही उन्हें पकाया जाना चाहिए। लेकिन यह स्वादिष्ट है। अरे, यह क्या हो रहा है? माफ करना, यह सिर्फ इतना है कि मेरी स्पैगेटी पैन से चिपक गई है। मैं उन्हें बहन को कैसे दूंगी? उफ, ये काले पड़ गए हैं। ओहो, इंस्टेंट नूडल्स को यहाँ मदद करनी होगी। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि ये बहुत तीखा नहीं हो, नहीं तो केट लकी नहीं रहेगी। चलो, बस इसे तैयार करती हूँ और ये बहुत जल्दी बन जाएगा। कितना बुरा, मैं इस सामान को खा भी नहीं सकता। ये तैयार है। चलो केट, चक्कर बताओ। शेफ, ये निश्चित रूप से तुम नहीं हो। मैं ऑक्टोपस से बहुत डरती हूँ। इसके अलावा ये इतना हार्ड है, इसे खाना संभव नहीं है। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे दादी के नूडल्स पसंद है। मुझे केचप के साथ पास्ता बहुत पसंद है। वाह, अच्छा है। मेरी बहन ने सबसे आसान तरीका अपनाया है। खैर, चलो चक्कर देखते हैं कि उसने क्या बनाया है। ओह, यह बहुत तीखा है। मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है। मैं कितनी खुश हूँ। क्या तुम्हें स्वाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है? मेरे पास एक आइडिया है। प्लीज मेरे लिए एक स्वादिष्ट कॉकटेल बनाओ। मैं तुम सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल का इंतजार करूंगी। मैं एली के लिए सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल बनाऊंगी। नहीं, मेरा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट होगा। चलो शुरू करते हैं। मैं पूरी तरह से चॉकलेट गमी कॉकटेल बनाने जा रही हूँ। ऐसा करने के लिए ब्लेंडर में माल्टेजर्स बॉल और गमी बेयर्स डालेंगे। यह स्वादिष्ट होना चाहिए। और फिर फैंटा और स्प्राइट। अब सबको मिक्स कर दूंगी। बेचारी एली का पेट। मैं अपनी बच्ची के लिए सब्जी की स्मूदी बनाने जा रही हूँ। मैं प्याज और ब्रोकली डालूंगी और ले सकते हैं चेरी टमाटर, खीरा। यह सब्जी का सेट बहुत ताजा महक रहा है। अब मुझे सैलरी के साथ सब कुछ थोड़ा मैश करना होगा। यह ब्लेंडर में डालने के लिए बहुत बड़ा है। अब सब कुछ मिला देती हूँ। वाह, ब्लेंडर रुको, तुम भाग नहीं पाओगे। मेरी सब्जी की स्मूदी तैयार है। शेफ, तुम क्या करने जा रही हो?
पक्का कुछ स्वादिष्ट। मैं तरबूज में कॉकटेल बनाऊंगी। ये एक बढ़िया आइडिया है। मैं तुरंत तरबूज के छिलके से एक ग्लास बना लूंगी और हम तरबूज में ही सब कुछ बना सकते हैं। हमें अनानास चाहिए, इसे काट लेते हैं, फिर कीवी और फिर ड्रैगन फ्रूट, और इन सबको अच्छे से तरबूज में रखेंगे। और देखो, यह मेरा तैयार हो गया एली के लिए स्पेशल ड्रिंक। रुको, मुझे भी अपनी स्मूदी को सजाना है। यह रहा। मैंने पहले ही ग्लास में चॉकलेट कॉकटेल डाल दिया है। एली, तुम्हें ये पसंद आना चाहिए। वाह, मैं सब कुछ आजमाना चाहती हूँ। चलो इससे शुरू करते हैं। यह कोको जैसा दिखता है, इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। वाह, ये स्वादिष्ट है और ये बहुत मीठा और चॉकलेटी स्वाद का है। मार्शमेलो भी स्वादिष्ट है, मुझे ये पसंद आया। और क्या है? ओह, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। सब्जी स्मूदी, चलो ट्राई करती हूँ। छी, मुझे उल्टी आने वाली है। इसका स्वाद अच्छा नहीं है। और यहाँ क्या तैयार किया गया है? वाह, ये तरबूज ताजा है, मस्त, मुझे ये पसंद है। और इतने सारे स्वादिष्ट फल। मैं विनर चुनने के लिए तैयार हूँ और यह शेफ है। हाँ, क्या तुम्हें समझ आया? मैं सबसे अच्छी हूँ। मैंने ड्राइंग बनाना खत्म कर दिया है। तैयार? तुम देख सकते हो। मुझे स्टेक चाहिए। क्या तुम इसे पकाओगे? अच्छा चॉइस। तो पैन गरम करें, थोड़ा तेल डालें। वाह, मैंने कभी स्टेक नहीं पकाया है। मैं दूसरों की तरह करूंगी। तेल लेते हैं, इसे पैन में डालते हैं और दिखावा करते हैं कि जैसे मैं सब कुछ जानती हूँ। मुझे एली के लिए एक मस्त स्टेक मिला है। ये सबसे अच्छी कट है। इसे डालते हैं और फ्राइंग पैन से पकड़ते हैं। बिल्कुल सही। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। ओह सॉरी दादी, यह मेरा मीट का टुकड़ा है। अब इसे दूसरी तरफ पलट दे। दादी देखो, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। ओह, मुझे उसे पकड़ना होगा। ओह नहीं, मैंने पूरा मीट बर्बाद कर दिया। ओह, यह पूरी तरह बालों में ढका हुआ है। यह घिनौना है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं स्टेक पर केचप डाल सकती हूँ, फिर एली को कुछ भी नजर नहीं आएगा। बढ़िया आइडिया। वाह, इसकी खुशबू बहुत स्वादिष्ट है। मेरी पोती एली को यही चाहिए। मुझे रोजमेरी से इसे सजाना है और ऊपर से काली मिर्च डालनी है। मैं अपने स्टेक को सोने से सजाऊंगी। यह सुंदर, महंगा और परफेक्ट होगा। एली, तुम खाना शुरू कर सकती हो। वाह, आपने सब कुछ पहले से तैयार कर लिया है। इतनी जल्दी? ये अच्छा है। मैं इसे जल्द से जल्द आजमाना चाहती हूँ। मुझे सारे स्टेक दे दो। क्या इसमें बाल है? छी, मैं इसे चखूंगी भी नहीं। और जरा इसे देखो, यह तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, रोजमेरी के साथ। और यह स्टेक अपने आप में अच्छा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आपने बहुत अच्छा किया है। और यह आखिरी स्टेक बचा है। इसका स्वाद कैसा होगा? क्या यह असली सोना है? वाह, मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। वाह, मैंने ऐसे गोल्डन स्टेक कभी नहीं खाया है, लेकिन यह भयानक है। दादी जीत रही है। वाह, मैं जीत गई। मैं बेस्ट हूँ। अब मुझे पैनकेक चाहिए। मैं आपसे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट पैनकेक का इंतजार कर रही हूँ। यह हो जाएगा। दादी उठो। क्या मुझे पैनकेक बनाना चाहिए? यह बहुत आसान है। पैनकेक मेकर चालू करो और पहले से गरम पैनकेक मेकर पर बैटर डाले। मैं भी अपना शानदार बैटर से पैनकेक बना रही हूँ। जब ये पक जाए तो इसे पलट दूंगी। वाह, सभी ने खाना बना भी लिया है। मैं क्या करूँ? चलो मैं इसे थोड़ा रंगीन बनाती हूँ। ये एक अच्छा आइडिया है। रंगीन पैनकेक के सुंदर ढेर को देखो। मुझे खुशी है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे पता है कि एली को ये पसंद आएगा। वाह, जरा इसका रंग देखो, ये कितना प्यारा है। वाह, देखो, रेनबो के सभी रंग है। हम पैनकेक के ढेर पर मक्खन का एक टुकड़ा डालते हैं ताकि यह मॉइस्ट और स्वादिष्ट हो, और ऊपर से मैपल सिरप डालेंगे। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। और मैं लिक्विड मार्शमेलो फ्लफ डालूंगी। एली को ये बहुत पसंद है। मैं अकेले पूरा जार खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं केवल 1 चम्मच डालूंगी। अब मुझे रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़कने की जरूरत है। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। और ऊपर से स्ट्रॉबेरी। क्या अंदर कोई है? कोई नहीं, तो मैं इसे तोड़ सकती हूँ। मैंने पानी को पहले ही गर्म किया है और पोस्ट अंडा बनाने के लिए एक फनल बनाया है। मैं मीठे पैनकेक नहीं बनाने जा रही हूँ, बल्कि नमकीन पैनकेक बनाने जा रही हूँ। हम पैनकेक की एक लेयर, हैम की एक लेयर और इसी तरह तब तक लगाते हैं जब तक कि पैनकेक और हैम का पूरा ढेर खत्म ना हो जाए। पोस्ट अंडा डालें और उसे काटें। देखो कि जर्दी पैनकेक के नीचे कितने स्वादिष्ट तरीके से बहती है। और इसे हर्ब से सजाएं। इसे आजमा सकते हैं। वाह, आपने सब कुछ इतनी जल्दी तैयार कर लिया है। मुझे बहुत खुशी है। चलो जल्दी से सब कुछ आजमाते हैं। चलो इस पैनकेक से शुरू करते हैं। वे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे मक्खन की जरूरत नहीं है।
मीठा, बढ़िया। और यहाँ क्या है? वाह, मैं हैरान हूँ। ये रेनबो पैनकेक है। ऊपर क्या है? मेरा फेवरेट फ्लावर। बहन एमा हमेशा जानती है कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है। चलो पैनकेक आजमाते हैं। ये स्वादिष्ट है एमा। बहुत अच्छा। अब पैनकेक के दूसरे बैच की बारी है। और उसके ऊपर क्या है? क्या ये कच्चा अंडा है? कितना बुरा, मैं खाना नहीं चाहती। विनर है मेरी बहन एमा। क्या सच में? मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रिया। इस बार मेरी ड्राइंग खास तौर पर खूबसूरत है। मैंने अपना बेस्ट दिया है और क्रोसेंट बनाए हैं। मेरे लिए क्रोसेंट बनाओ प्लीज। बढ़िया आइडिया, मुझे वे बहुत पसंद है। हम उन्हें बेक करने के लिए ओवन में रखेंगे। यह अच्छा है कि फ्रोजन क्रोसेंट भी मिलते हैं। यह भयानक है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि पेरिस में असली क्रोसेंट कैसे बनाए जाते हैं। एक कटोरे में दूध डालें, फिर 2 अंडे तोड़े और अब थोड़ी चीनी डालेंगे। ये गया चीनी, थोड़ा बेकिंग सोडा और थोड़ा आटा। हमारा बैटर एकदम सही होना चाहिए। जब हमने मिक्सर से सब कुछ मिला लिया है तो हम आटा गूंथना शुरू कर सकते हैं। यह हल्का और हवादार बना है। यही मुझे चाहिए। हम एक रोलिंग पिन लेते हैं और सब कुछ रोल करते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम इसे मक्खन से कोट करेंगे और सर्कल को आधा मोड़ते हैं। दूसरे हिस्से पर फिर से बटर लगाते हैं और इसे मोड़ते हैं। वाह, शेफ ने क्रोसेंट खुद बनाए हैं। बेशक, मैं असली शेफ हूँ। मैंने सब कुछ बेकिंग शीट पर रख दिया है। तैयार। मैं इसे ओवन में बेक करने के लिए भेज सकती हूँ। हम सही तापमान सेट करते हैं और इंतजार करते हैं। वे कितने सुंदर तरीके से ऊपर उठ रहे हैं। मुझे क्रोसेंट में न्यूटेला मिलाना है। ये पक्का बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ। ये गंध कैसी है? एमा, हमारे क्रोसेंट तैयार है। हमें क्रोसेंट निकालना चाहिए। अरे दादी का तो ठीक है, लेकिन मेरा जल गया है। मैं इसे कैसे ठीक करूँगी? दादी, एली पक्का इसे नहीं खाएगी। उफ, कितना धुआं है। वाह, मेरे क्रोसेंट भी अब तक तैयार हो जाने चाहिए। इससे पहले कि वो भी जल जाए। इसे बाहर निकाल लेती हूँ। बढ़िया क्रोसेंट। अब उनमें कुछ और मिलाने का समय आ गया है। चाकू लेते हैं। ओह, डरो मत, मैं बस इसे काटूंगी। इसमें थोड़ी वनीला क्रीम डालें। ये बहुत स्वादिष्ट है। इस तरह से वनीला क्रीम गया और इस पर स्ट्रॉबेरी के कुछ टुकड़े डालते हैं और क्रोसेंट के दूसरे हिस्से से इसे ढक देते हैं। पाउडर चीनी छिड़कते हैं और यह खाने के लिए तैयार है। एली, वाह, शानदार। सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। और यह कुछ बेस्वाद है। जले हुए क्रोसेंट? नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं खाऊंगी। ये मेरे लिए नहीं है। चलो इनसे शुरू करते हैं। वे वैसे ही दिख रहे जैसा मैंने उन्हें बनाया था। ये स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। और यहाँ क्या है? वाह, अंदर स्ट्रॉबेरी और वनीला क्रीम है। मैं यह आजमाना चाहती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मैं बहुत खुश हूँ। और कौन जीतने वाला है? शेफ, आप जीत गई हैं। सच में कितनी खुशी की बात है। शुक्रिया एली।